हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का मैथ। और जो आज का टॉपिक है वो है इकाई 15 सममितता, जिसको इंग्लिश में सिमेट्री भी बोला जाता है। सिमेट्री मतलब कि एक जैसा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 15। इसमें आपका एक ही चैप्टर दिया गया है और इस पूरे अभ्यास को आज हम लोग पूरा कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। तो इकाई 14 तक पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया है और वो सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप वहां से उन सभी वीडियो को इजीली देख सकते हैं। तो अब चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं अभ्यास 15। तो यहाँ पर जो ये वर्ड लिखा है सममितता, क्या होता है? तो जैसे हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, सर्वांगसम क्या होता है, ठीक है, संगत क्या होता है, तो उसी से मिलता जुलता जो नाम है सममितता। इसके नाम से है ना, सममितता मतलब एक समान जो मिलता है, एक जैसा जो दिखता है, वही यहाँ पर सममितता होता है। तो अभी यहाँ पर हम क्वेश्चंस का जब अभ्यास करवाएंगे और यहाँ पर क्वेश्चन आपको समझाएंगे तो ये बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, पहला सवाल यहाँ पर देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े यानी कि कैपिटल अक्षरों को लिखकर देखें, उनमें से जो सम्मित है उनके सम्मित अक्षरों को यहाँ पर पहचानना है। ठीक है, तो ए से जेड तक यहाँ पर हम लिख लेते हैं और यहाँ पर हमको चेक करना है कि सम्मितता में कौन कौन से यहाँ पर लेटर हैं वो आएंगे। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। ठीक है, इसके बाद एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और ये जेड। ठीक है, ए से जेड तक यहाँ पर हो गए। अब यहाँ पर सममितता में क्या है कि सममित अक्षरों को यहाँ पर क्या करना है, पहचान कर आपको लिखना है। तो अगर हम यहाँ से इसको फोल्ड कर दें या इसको यहाँ से कटिंग कर दें, ठीक है, तो इसके जो एक तरफ है बाएं तरफ, वही इसके दाएं तरफ भी हमको प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे सर्वांगसम में होता था कि त्रिभुज अगर रहता था, त्रिभुज को अगर यहाँ से डॉटेड अगर लाइन है, इसको एक दूसरे के ऊपर फोल्ड किया जाए और ये दोनों त्रिभुज जो हैं ये एक दूसरे को यहाँ पर पूर्णतः ढक लें, तो त्रिभुज वहां पर क्या हो जाते थे, सर्वांगसम। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो इसका नाम है सममित, वही चीज यहाँ पर भी है। अगर यहाँ पर ए को हम यहाँ से फोल्ड करें तो ए का जो पहला पार्ट है और ये इसका दूसरा पार्ट है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ पर पूर्णतः ढक लेंगे। और पूर्णतः ढकने का तात्पर्य यहाँ पर सममिति से है। ठीक है, तो आपका ए लेटर हो गया। बी यहाँ से अगर इसको कहीं से भी अगर इसको डॉटेड मिलाएंगे तो इसमें सममित अक्ष नहीं बनेगा। सी में अगर यहाँ से डॉटेड मिला दें तो एक तरफ यहाँ पर सी का ये पहला सिरा, दूसरा सिरा, एक तरफ पूरा ये कंप्लीट सी बना हुआ है, तो ये भी यहाँ पर नहीं होगा। डी है यहाँ पर तो डी भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा, एफ एफ भी नहीं होगा, जी भी यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन एच यहाँ पर होगा। कैसे, यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ से इसको डॉटेड कर दें, ठीक है, डॉटेड का मतलब कि अगर यहाँ इसका जो राइट साइड वाला है और लेफ्ट साइड वाला, इसको अगर उठाकर इसके ऊपर फोल्ड करें तो ये पूर्णतः एक दूसरे को क्या करेंगे, ढक लेंगे। तो एक अक्ष इसका ये हो गया और एक अक्ष यहाँ से इसको अगर हम डॉटेड मिला दें और एक पार्ट को उठाकर दूसरे के ऊपर फिक्स करें तो ये यहाँ पर क्या होगा, पूर्णतः फिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं आई में, तो आई अगर यहाँ से डॉटेड मिला दें और यहाँ से डॉटेड मिला दें, ठीक है, तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और यहाँ पर ए लेटर हो जाएगा, ए एच आई। जे आपका यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, कहीं से भी अगर इसको डॉटेड मिलाएंगे तो ऊपर का इसका जो हिस्सा हो दूसरे जैसा है और नीचे का यहाँ पर दूसरा। के भी यहाँ पर नहीं होगा, यल भी नहीं होगा, लेकिन यम में आपका है। यहाँ से अगर इसको डॉटेड मिला दें तो एक पार्ट जो इसका है बायां और एक तरफ दायां, तो इन दोनों का जो देखने में लग रहा है वो एक जैसा यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। ठीक है, तो यम यहाँ पर आपका सम्मित हो जाएगा। यन
यन आपका यहाँ पर नहीं होगा। अगर यहाँ से इसको डॉटेड करें तो यहाँ पर देखिए इसका जो अक्ष है यहाँ पर है और इसका यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर नहीं है। यन यहाँ पर क्या है, सममित नहीं है। ओ ओ भी यहाँ पर आपका सममित नहीं है। पी पी भी यहाँ पर सममित नहीं, क्यू यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आर आर भी नहीं है, यस भी नहीं है। लेकिन टी आपका यहाँ से अगर इसको ऊपर से डॉटेड मिला दें, ठीक है, तो टी में एक अक्ष यहाँ पर बन जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर टी आपका सम्मित हो जाएगा। यू यू में अगर आपका यहाँ से एक लाइन डॉटेड मिला दें तो इसका जो एक पार्ट है वो दूसरे के जैसा ही यहाँ पर है। वी भी आपका यहाँ पर क्या है, सममित है। ठीक है, डब्लू भी आपका यहाँ पर सममित है, क्योंकि डब्लू को अगर इसका जो बायां पक्ष है उसको उठाकर दाएं के ऊपर अगर फिक्स करेंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, पूर्णतः यहाँ पर ढक लेंगे। यक्स यक्स आपका यहाँ से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है, तो यक्स यहाँ पर हो जाएगा। वाई आपका नहीं होगा, जेड आपका नहीं होगा। ठीक है, तो ए से जेड तक के बीच में आपको जो सम्मित होगा वो है आपका ए। ठीक है, यहाँ पर सममित सममित कौन कौन से यहाँ पर लेटर हो गए इसको यहाँ पर देखते हैं। सम्मित बराबर यहाँ पर है, ए लेटर है, यच है, यच है, आई है, आई के बाद यहाँ पर यम है, यम, फिर है टी, यू, वी, डब्लू, यक्स। इतने लेटर यहाँ पर क्या हैं आपके, सममित हैं। तो यही काम इसमें करना था, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों को लेना था और उनमें से जो सममित है उनको यहाँ पर लिखना था। तो ए है, यच, आई, यम, टी, यू, वी, डब्लू, यक्स। ठीक है, इतना चीज आपको आ गया होगा समझ में। तो अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, निम्नांकित आकृतियों के सभी सममित अक्षों की पहचान कर उन्हें लिखिए। यहाँ पर जो आकृतियां दी गई हैं इनमें से आपको क्या करना है, सममित जो अक्ष होगा उसको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो पहला चित्र यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर कौन कौन सी ऐसा अक्ष है जो इसके सममित है। सममित मतलब कि अगर एक भाग उसका जैसा है, सेम उसी के जैसा दूसरा भाग भी उसका यहाँ पर होना चाहिए। तो अगर इसको यहाँ से हम यहाँ से एक पार्ट इस पार्ट के क्या है, बराबर है, अगर इसको उठाकर इसके ऊपर फिक्स किया जाए तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, पूर्णतः यहाँ पर ढक लेंगे। तो यहाँ पर जो अक्ष हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ई ई एफ। ठीक है, ई एफ यहाँ पर आपका हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर है। अब अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जी और एच क्यों नहीं है यहाँ पर, तो अगर ध्यान से आप इस फिगर को देखेंगे, आपके बुक में है, तो ऊपर का जो डिस्टेंस है इसका वो नीचे के डिस्टेंस से कम है। अगर यहाँ नीचे आपका 10 सेंटीमीटर है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए BC बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो ऊपर का जो एरिया आपका 8 ही सेंटीमीटर का है। तो नीचे 10 सेंटीमीटर का है, ऊपर 8 सेंटीमीटर का है। अगर इसको यहाँ से हम क्रॉस करें, यहाँ से डॉटेड अगर इसको करें तो ये भाग इस भाग के बराबर नहीं होगा। ठीक है, बुक में आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, क्यों ये दोनों अक्ष यहाँ पर नहीं है, GH क्यों नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ऊपर का जो एरिया है वो कम है और नीचे का एरिया जो है ये ज़्यादा है। तो इसीलिए केवल एक ही सममित यहाँ पर होगा, वो सममित क्या है, E और F। EF को अगर हम यहाँ से डॉटेड कर दें और इसको फोल्ड करें इसके ऊपर, तो ये भाग जो है ये इस भाग के यहाँ पर बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए केवल यहाँ पर E और F है। ठीक है, तो डाउट यहाँ पर आपका क्लियर हो गया होगा। बुक में आप इस फिगर को देखेंगे तो आपको ऊपर का जो लेंथ है वो यहाँ पर कम है, नीचे का लेंथ यहाँ पर ज़्यादा है, तो इसीलिए EF यहाँ पर होगा। दूसरा फिगर देखते हैं, यहाँ पर आपको दिया गया है और यहाँ पर ABCD EFGH ये चीज आपको दिया गया है। ठीक है, इसमें आपको सममित बताना है, तो कौन कौन से यहाँ पर सममित होंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ से अगर इसको डॉटेड कर दें, ठीक है, तो GH हो जाएगा, एक भाग इस पूरे भाग के बराबर यहाँ हो जाएगा, और यहाँ से F और E ये वाला जो रेखा है, तो अगर इसको इसके ऊपर फोल्ड करें तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, और यहाँ से अगर इसको फोल्ड करें तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पहले आपका GH और
GH और EF। तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, तीसरा फिगर यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर ये जो भुजा दिया है और ये भुजा दिया है, यहाँ पर दो दो लाइन खींचा हुआ है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि ये वाला जो लाइन है आपका AB वो AC के बराबर है। अगर इधर मान लीजिए 4 सेंटीमीटर का यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, तो 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है। और इसी को जब इसका दो भुजा बराबर है तो इसको क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब कि ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल दो भुजाएं बराबर हैं। तो ये दो लाइन अगर कहीं भी किसी फिगर में आपको दिया, मान लीजिए यहाँ पर ऐसे आपका आया था और यहाँ से ऐसे ऐसे दो लाइन ऊपर दो लाइन नीचे दिया, तो इसका मतलब क्या होता है कि ऊपर का जो लाइन है वो इस लाइन के सापेक्ष क्या बराबर है। अगर ये 5 है तो ये भी 5 सेंटीमीटर। अगर ये वाला आपका 4 सेंटीमीटर है और यहाँ पर दो लाइन इस प्रकार से है, तो इसके सापेक्ष ये वाला भुजा दोनों क्या आपस में बराबर है। तो इसीलिए यहाँ पर दो लाइन आपका खींचा हुआ होता है में कि ये दोनों यहाँ पर क्या आपस में बराबर हैं। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अब इसमें आपको सममित अगर बताना है तो नीचे वाला तो डिस्टेंस इन दोनों से कम है। ठीक है, अगर यहाँ से इसको डॉटेड हम कर दें, डॉटेड AD अगर डॉटेड कर दें तो ये पार्ट जो है ये दूसरे पार्ट के यहाँ पर क्या हो जाएगा? सममित हो जाएगा। तो सममित अक्ष इसमें क्या हो जाएगा? AD यहाँ पर क्या हो जाएगा? सममित अक्ष। तो यही आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया कि नहीं समझ में? तो अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, निम्नलिखित में कितने सममित अक्ष होंगे? और आपको यहाँ पर प्रश्न दिया गया है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, वर्ग, समचतुर्भुज और वृत्त। इसमें आपको बताना है कि कितने सममित अक्ष होंगे। तो समबाहु त्रिभुज हम किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। सम मतलब बराबर और बाहु मतलब भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसको क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। अगर ये आपका 3 सेंटीमीटर का है तो ये भी 3, ये भी 3। ठीक है, सभी इसके जो भुजाएं हैं वो 3-3 सेंटीमीटर के यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि 3 ही सेंटीमीटर हो। यहाँ एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताएं कि अगर कोई उसका एक भुजा बराबर है 5 सेंटीमीटर के, तो उसके सभी भुजाएं 5 सेंटीमीटर के बराबर होंगी। तो इसमें कितने सममित अक्ष होंगे? अगर एक अक्ष आपका यहाँ से ऐसे डॉटेड मिला दें तो एक अक्ष हो गया इस त्रिभुज के बराबर, ये दूसरा वाला त्रिभुज हो गया। और अगर यहाँ से इसको डॉटेड ऐसे मिला दें तो अब इस त्रिभुज के बराबर ये वाला त्रिभुज हो गया। और यहाँ से अगर इसको सीधा सीधा ऐसे मिला दें तो इस त्रिभुज के बराबर ये त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कितने सममित अक्ष होंगे। तो समबाहु त्रिभुज में लिखेंगे आप आंसर में 3। 3 क्या? 3 सममित अक्ष होंगे। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब कि ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल दो भुजाएं बराबर हो। दो भुजाएं बराबर हो। अगर ये आपका 4 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर होगा और इसका जो लेंथ होगा वो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर हो सकता है या 2 सेंटीमीटर। लेकिन ये दोनों भुजाएं जब बराबर हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ पर हो गया। ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब यहाँ पर है कि इसमें कितने सममित अक्ष होंगे। तो अगर इसको यहाँ से डायरेक्ट, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अगर अक्ष मिला दें तो ये त्रिभुज बराबर इस त्रिभुज के हो गया। तो यहाँ पर कितने सममित अक्ष हैं? तो केवल एक सममित अक्ष है। यही तो अक्ष यहाँ पर केवल बनेगा। यहाँ से अगर इसको डॉटेड मिला है तो इस त्रिभुज के बराबर ये दोनों त्रिभुज यहाँ पर नहीं होगा। तो एक सममित अक्ष यही है। इसको एक दूसरे के ऊपर फोल्ड किया जाए तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? पूर्णतः यहाँ पर ढक लेंगे। अब इसके बाद देखते हैं वर्ग दिया। तो वर्ग में इसकी सभी भुजाएं यहाँ पर बराबर होती हैं। सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर एक भुजा इसका 5 सेंटीमीटर है तो सभी भुजाएं इसके क्या होंगे? 5-5 सेंटीमीटर के होंगे। तो यहाँ पर आपको सममित अक्ष बताना है, कितने सममित अक्ष होंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला सममित अक्ष जो है इसका वो यहाँ से ऐसे इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, या दूसरा सममित अक्ष आपका यहाँ से इस प्रकार से हो सकता है। तीसरा आपका यहाँ से ऐसे हो सकता है और चौथा यहाँ से यहाँ हो सकता है। तो इसमें कुल कितने अक्ष बनेंगे? तो वर्ग में आपके हो जाएंगे 4 सममित अक्ष। ठीक, क्वेश्चन क्या दिया है? समचतुर्भुज दिया है। समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज बना लीजिए इसे।
इसके कितने अक्ष बनेंगे? पहला तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है, और दूसरा अगर यहाँ से इसको ऐसे क्रॉस काट दें तो ये यहाँ पर हो जाएगा। तो इसमें कितने अक्ष बनेंगे? तो दो अक्ष, दो अक्ष। इसके बाद दिया है वृत्त। वृत्त में आपके कितने अक्ष होंगे? यहाँ पर देखिए, वृत्त आपका ऐसे रहता है। बहुत सारे अक्ष यहाँ पर होंगे। तो बहुत सारे का अर्थ यहाँ पर मैथमेटिक्स में क्या होता है? अनंत। ठीक है, वृत्त में कितने? अनंत या असंख्य होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको आ गया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, निम्नांकित की रचना कीजिए। पहला सवाल इसके अंतर्गत दिया गया है, एक त्रिभुज जिसमें एक सममित अक्ष हो। तो ऐसा त्रिभुज हमको बनाना है जिसमें केवल एक सममित अक्ष हो। तो यहाँ पर अगर समद्विबाहु त्रिभुज ले लें, समद्विबाहु त्रिभुज, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल दो भुजाएं आपस में बराबर हों उसको क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर अगर इसको डॉटेड हम यहाँ से यहाँ तक ऐसे मिलाएंगे तो कितने सममित? केवल एक सममित अक्ष बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो ये आपका पहला हो गया। यहाँ पर कितने सममित अक्ष हैं? तो केवल और केवल एक यहाँ पर बनेगा। दूसरा सवाल देखिए, एक त्रिभुज जिसमें तीन सममित अक्ष हों। तो तीन सममित अक्ष यहाँ पर प्राप्त करने के लिए आपको यहाँ पर समबाहु त्रिभुज बनाना पड़ेगा। समबाहु त्रिभुज, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। तो जब तीनों भुजा बराबर रहेगा तो इसको यहाँ से यहाँ तक अगर डॉटेड करेंगे तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर होगा। यहाँ से अगर इसको डॉटेड कर दें तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से अगर इस त्रिभुज को ऐसे कर दें डॉटेड तो ये त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर। तीन सममित अक्ष यहाँ पर हो गए। तो कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज। ये आपका दूसरा सवाल हो गया। तीसरा देखते हैं, एक त्रिभुज जिसमें एक भी सममित अक्ष ना हो। तो एक भी सममित अक्ष प्राप्त नहीं करने के लिए आपको विषमबाहु त्रिभुज यहाँ पर बनाना पड़ेगा। कैसा त्रिभुज? विषमबाहु त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा बराबर नहीं हो। तो यहाँ पर एक भी अक्ष यहाँ पर नहीं बन। क्वेश्चन नंबर 4 आपको आ गया होगा समझ में। एक त्रिभुज जिसमें एक सममित अक्ष होना चाहिए तो आपको समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ पर बना लेना है। एक त्रिभुज जिसमें तीन सममित अक्ष हो तो तीन सममित अक्ष प्राप्त करने के लिए आपको समबाहु त्रिभुज यहाँ पर बनाना पड़ेगा इस टाइप से। तीसरा दिया कि जिसमें एक भी सममित अक्ष ना हो तो विषमबाहु त्रिभुज यहाँ पर बना लीजिए। इसमें एक भी सममित अक्ष नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक समखटभुज खींचकर उसकी सभी सममित रेखाओं को खींचिए। तो यहाँ पर हमको बनाना है क्या? यहाँ पर हमको बना लेना है षटकोण। षटकोण में हो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हो गया। तो एक समखटभुज खींचकर उसकी सभी सममित रेखाओं को खींचिए। तो इसका जो डिस्टेंस होगा, अगर मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है तो सभी जो रेखाएं हैं वो कितने कितने सेंटीमीटर के? सभी 3-3 सेंटीमीटर के यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, सम बराबर खींचना है। ठीक है, सब जितना डिस्टेंस पहले का है उतना दूसरे का, उतना तीसरे का, तो सभी का यहाँ पर लेंथ जो है वो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये हो गया। अब आगे प्रश्न में है कि सभी सममित रेखाओं को खींचना है। सभी सममित रेखाओं को खींचने के लिए पहला सममित रेखा तो यहाँ से यहाँ इस कार्नर, तो पहला रेखा हो गया। दूसरा आपका यहाँ से लेकर और यहाँ इस कार्नर से होकर जाएगा। तीसरा आपका यहाँ से और यहाँ से ऐसे होकर जाएगा। ये तीसरा हो गया। ठीक है, चौथा आपका यहाँ से ऐसे बीचों बीच यहाँ पर होगा। पांचवा आपका यहाँ से यहाँ तक और लास्ट आपका यहाँ से यहाँ तक। तो एक समखटभुज खींचकर उसकी सभी सममित रेखाओं को खींचिए। तो इसमें कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो यहाँ पर लिखना 6 सममित, ठीक है, सममित रेखाएं
होंगी। कितने सममित रेखाएं होंगी? 6 सममित रेखा। तो आ गया होगा समझ में। आपको एक षटकोण का यहाँ पर चित्र बनाना है और उसमें कितने अक्ष हो सकते हैं, सममित अक्ष, उसको यहाँ पर आपको डॉटेड बना देना। तो अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया है, अपने आसपास के पर्यावरण का निरीक्षण करके सममित वस्तुओं की पहचान कर उनकी सूची यहाँ पर आपको बनाना है। ठीक है, तो आपके डेली लाइफ से कनेक्ट करके यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि पर्यावरण का निरीक्षण करिए और जो सममित वस्तुएं हैं उनकी यहाँ पर आपको क्या करना, सूची बनाना। तो यहाँ पर इसके आंसर में हम क्या क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले तो आपका किताब जो है, किताब, ठीक है, ये आपका सममित है। किताब आपका इसी प्रकार से होता है, ठीक है, किताब ऐसे ही है, तो ये क्या, सममित है, सममित है। अगर यहाँ से इसको डॉटेड कर दें तो एक पार्ट जो इसका है उसका सेम दूसरा यहाँ पर जो पार्ट है वो है, तो किताब आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इसके बाद क्या है आपका, ये जो श्यामपट्ट है, श्यामपट्ट, ये कैसा आपका सममित है। अगर इसको यहाँ से 20 से अगर इसको डॉटेड अगर करें तो एक पार्ट जो है इसका दूसरे पार्ट के बराबर है, श्यामपट्ट हो गया। और क्या हो सकता है, मेज हो सकता है, मेज, मेज आपका या तो इस प्रकार से रहेगा या तो वर्गाकार रहेगा, ठीक है, तो दोनों तरफ से आपको इसमें सममितता देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ से अगर इसको डॉटेड कर दें या यहाँ से डॉटेड कर दें, इसमें भी यहाँ से किसी भी प्रकार से कर देंगे तो मेज भी आपका यहाँ पर क्या है, सममित है। फिर इसके बाद जो आपका बेलन होता है ये भी आपका सममित के या सममितता के अंतर्गत यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम फिगर के माध्यम से इसको बनाएं तो किताब आपका आयताकार इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर सममित अक्ष इसमें बनाएं तो यहाँ से ऐसे होगा, ऐसे होगा। श्यामपट्ट भी आपका इसी कैटेगरी में आ जाएगा, मेज भी आपका इसी में आ जाएगा। बेलन आपका इस प्रकार से होगा, ठीक है, बेलन आपका इस प्रकार से मान लीजिए है। इसको डॉटेड करें तो एक पार्ट दूसरे के बराबर होगा, यहाँ से इसको कर दें तब भी एक पार्ट दूसरे के बराबर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं समझ में। यहाँ पर आपको डेली लाइफ से ऐसी वस्तुएं खोजना है खुद से ही जो सममितता के उदाहरण में यहाँ पर आती हैं। और यहाँ पर कोई एग्जाम्पल अगर है, यहाँ पर लिख सकते हैं थाली। जो थाली होता है आपका वो इस फॉर्म में होता है, सर्कल फॉर्म में, तो इसमें कितने सममित अक्ष होंगे, तो इसमें आपके अनंत सममित अक्ष होंगे, क्योंकि वृत्त में आपके जो है वो सममित अक्ष होते हैं। कहीं से भी आप इसमें अगर अक्ष बनाना चाहेंगे तो आप यहाँ पर कहीं से भी अक्ष इसमें बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आपके हैं जो डेली लाइफ से कनेक्ट करके ये क्वेश्चन पूछा गया है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 क्या है इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए। क्रम संख्या 1 2 3 4 आकृति में आपको इस प्रकार से आकृतियां दी गई हैं। सममित रेखाओं की संख्या यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर कितने सममित रेखाएं बन सकते हैं आपको यहाँ पर इस कॉलम में लिखना है। तो इस आकृति में आपका जो सममित होगा वो यहाँ से अगर डॉटेड अगर मिला दें यहाँ तक तो एक सममित ये हो गया, और यहाँ से अगर इसको ये, तो इसमें कितने सममित रेखाएं हो सकती हैं, तो 2 सममित रेखाएं, ठीक है। यहाँ पर आपको एक और आकृति दिया गया है, अगर यहाँ से इसको 20 से डिवाइड करें तो एक सममित यहाँ हो गया, और यहाँ से इसको डिवाइड करें तो ये 2 सममित इसमें भी हो जाएगा। यहाँ पर इस फिगर में अगर यहाँ से बीच से अगर इसको डॉटेड करें तो एक भाग जो है वो दूसरे भाग के बराबर है, और अगर यहाँ इसके बीच से अगर हम इसको डॉटेड मिलाएं तो ये दूसरा भाग है, ठीक है। तो इसमें कितने सममित अक्ष होंगे, यहाँ पर 2। यहाँ पर आपको दिया गया है पंचभुज, इसमें 5 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 और ये 5, तो पंचभुज है। तो यहाँ पर अगर इसको डॉटेड ऐसे सीधा सीधा मिलाएं तो केवल एक बनेगा। अगर यहाँ नीचे इधर अगर हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रा करेंगे तो ऊपर का जो पार्ट है वो नीचे पार्ट के बराबर नहीं होगा, तो इसमें जो एक ही यहाँ पर सममित रेखा होगा, तो यहाँ पर लिख देना है 1। फिर इसके बाद यहाँ पर दिया है 5वां फिगर आपका यहाँ पर समचतुर्भुज का। तो अगर यहाँ से एक अक्ष खींच दें और यहाँ से
दूसरा अक्ष। तो इसमें कितने अक्ष हो जाएंगे, तो 2 यहाँ पर सममित। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको यही इतना काम करना था कि इसमें कितने सममित रेखाएं बन सकती हैं, उनको यहाँ पर इस कॉलम में। तो आपका 7वां क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया, निम्नलिखित तालिका को पूरा कीजिए। और यहाँ पर आपको आकार में इसका नाम दिया है समबाहु त्रिभुज, वर्ग, आयत, समद्विबाहु त्रिभुज, समचतुर्भुज और वृत्त। आकृति और रूपरेखा, मतलब समबाहु त्रिभुज है तो यहाँ पर उसका आकृति या रूपरेखा हमको बनाना है। तो अब चलिए यहाँ पर समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। अगर एक भुजा इसका 3 सेंटीमीटर है तो सभी भुजाएं कितने होंगे, 3-3 सेंटीमीटर के ही यहाँ पर होंगे। ठीक है, समबाहु त्रिभुज ये हो गया आपका। अब इसमें आपको सममित रेखाओं की संख्या बतानी है। तो सममित रेखा इसमें पहला तो आपका यहाँ से डॉटेड सीधा हो जाएगा एक, यहाँ से लेकर आपका ये आपका दूसरा लाइन हो गया, और ये सममित रेखाओं की संख्या कितनी हो गई, तो 3 सममित रेखाएं इसमें संभव हैं। इसके बाद दिया आपका दूसरा पॉइंट दिया है वर्ग। तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर एक साइड इसका 5 है तो सभी इसके क्या होंगे, 5-5 सेंटीमीटर की ही होंगे। तो ये वर्ग हो गया। अब इसमें सममित रेखाओं का आपको पहचान करना है, कितने सममित रेखा, तो एक आपका यहाँ से, ठीक है, ये 2 आपका यहाँ से हो जाएगा, 2 सममित रेखा। तीसरा आपका यहाँ से यहाँ हो जाएगा, और ये आपका चौथा सममित रेखा। तो वर्ग में कुल कितने सममित रेखाएं होते हैं, 4 सममित। आयत दिया है तो आयत के आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होती है, इस भुजा के इस भुजा बराबर, और इस भुजा के ये भुजा बराबर, ये आपका आयत होगा। इसमें कितने सममित रेखाएं हो सकती हैं, तो एक आपका यहाँ से डायरेक्ट होगा एक, और यहाँ से यहाँ। इसमें कितने सममित रेखाएं, 2 सममित रेखाएं केवल यहाँ पर होंगी। समद्विबाहु त्रिभुज, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल 2 भुजाएं बराबर हो, इस भुजा के बराबर ये वाला भुजा यहाँ पर होगा। तो इसमें कितने सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो केवल और एक रेखा, केवल और केवल एक रेखा यहाँ पर खींचा जा सकता है। तो यहाँ पर क्या आपको लिख देना है, एक सममित रेखा। समचतुर्भुज दिया है। समचतुर्भुज का मतलब इस प्रकार से चतुर्भुज बनाएंगे, और इसमें कितने सममित रेखाएं हो सकती हैं, तो एक रेखा आपका यहाँ से, एक रेखा यहाँ से, 2 सममित रेखाएं यहाँ पर खींची जा सकती हैं। वृत्त आपका इस प्रकार से होगा, इसमें कितने सममित रेखाएं होती हैं, तो अनंत रेखाएं यहाँ पर हो सकती हैं। और वृत्त में आपको कितने व्यास होते हैं, तो अनंत व्यास। वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती हैं, तो अनंत त्रिज्याएं। यहाँ पर भी आपका अनंत ही सममित रेखा होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको आ गया होगा समझ में। क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, अपने घर व विद्यालय की 10 ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जो सममित हों। तो ऐसा चीज हमको यहाँ पर खोजना है, विद्यालय और घर दोनों जगह से, जो यहाँ पर किसका एग्जाम्पल है, सममित का एग्जाम्पल हो। तो यहाँ पर जो सबसे पहला चीज है वो यहाँ पर क्या हो सकता है आपका, श्यामपट। श्यामपट, ठीक है। इसके बाद क्या हो सकता है, यहाँ पर किताब हो सकता है, किताब भी आपका सममित है। किताब के बाद मेज, ठीक है, मेज हो गया। उसके बाद बेलन है, बेलन के बाद क्या आपका थाली है, ठीक है। तो इसी प्रकार से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो आप अपने डेली लाइफ में देखते होंगे, और वो सममितता का यहाँ पर एग्जाम्पल होगा। फिर यहाँ पर अगर फिगर के माध्यम से देखें तो आयत जो है ये आपका सममितता को दर्शाता है। यहाँ से एक डॉटेड लाइन और यहाँ से दूसरा। वर्ग भी आपका कैसा है, तो ये भी आपका सममित है। इसमें कितने सममित रेखाएं हो सकती हैं, तो 4 यहाँ पर सममित रेखाएं हो सकती हैं इस प्रकार से। ठीक है, इसके बाद वृत्त है आपका, इसमें अनंत यहाँ पर सममित रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, वृत्त में अनंत सममित रेखा। इसके बाद आपका बेलन जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, इसमें भी आपका 2 अक्ष बनेगा, एक यहाँ से, बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पर दी गई सममित आकृतियों को पूरा करिए। यहाँ पर जो एक तरफ ये जो बीच का लाइन बना हुआ है, इसके वन साइड जैसा आकृति बना हुआ है, इसके सेकंड साइड में आपको इसी प्रकार से ही बनाना है। तो यहाँ पर देखते हैं ये आकृति जो है इसको कैसे हम पूरा कर सकते हैं। तो अगर इसको इस प्रकार से हम बना लें तो ये आकृति क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो एक तरफ इसका आकृति आपको बना हुआ है ऑलरेडी, और दूसरे तरफ आपको इसका आकृति बनाना है। तो इस आकृति को बनाने के बाद ये कैसा हो जाएगा, सममित आकृति यहाँ पर हो जाएगा, सममित आकृति। फिर इसके बाद दूसरे साइड में इसके अगर बनाना है तो इसको इस प्रकार से हम बना सकते हैं, ठीक है, यहाँ से और ये इस प्रकार से। तो ये क्या हो जाएगा, अब इसको अगर डॉटेड बना रहे हैं कि आपको ये चीज़ यहाँ पर आ जाए कि इसको इस प्रकार से बना लेना है, यहाँ से इस प्रकार से। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर सममित हो गया। एक तरफ जैसे है इसके दूसरे तरफ भी यहाँ पर सेम हो गया। फिर अगर इस फिगर को यहाँ पर बनाना है तो इसको इस प्रकार से हम बना सकते हैं, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है, आपका सममितता का एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाएगा। अब इसको यहाँ से इस प्रकार से बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया दूसरा, ये आपका इस प्रकार से यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो ये सब किसका एग्जाम्पल है, सममितता का। जैसा एक तरफ उसके रहेगा, ठीक है, उसी हिसाब से इसके दूसरे तरफ भी आपको यहाँ पर फिगर बनाना। तो यहाँ आपको फिगर के माध्यम से बताया गया है, और पिछले जो क्वेश्चन थे इसमें आपको वर्ग, चतुर्भुज, वृत्त, इसमें आपको यहाँ पर सममितता ज्ञात करना था, ठीक है। तो सममित जो होता है वो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया है, निम्न आकृतियों में सममित रेखा खींचकर सममित रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर आकृतियां कुछ बनाई गई हैं, इन आकृतियों में आपको सममित रेखाओं को ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले आकृति में आपका जो सममित हो जाएगा वो यहाँ से अगर डॉटेड इसको ऐसे मिला दें तो एक रेखा ये हो गया। दूसरा रेखा आपका यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, ठीक है। तीसरा रेखा आपका यहाँ से अगर इसको डॉटेड ऐसे मिला दें ये हो जाएगा। और चौथा रेखा आपका इसके बाद देखते हैं दूसरा फिगर। यहाँ पर आपको ये गिलास बना हुआ है, और यहाँ से अगर इसको डिवाइड कर दें तो इसमें कितने रेखा हैं, तो एक सममित, केवल एक ही बन पाएगा, क्योंकि यहाँ से जब इसको करेंगे एक पार्ट दूसरे पार्ट के बराबर होगा। अगर यहाँ से इसको डॉटेड कर दें तो जो ऊपर वाला हिस्सा वो नीचे वाले हिस्से के बराबर यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये सममितता के अंतर्गत तब नहीं आएगा, लेकिन ऊपर से एक ही रेखा यहाँ पर बन पाएगा सममित का। इसके बाद अगर इसको देखें इस फिगर को, तो यहाँ से अगर इसको डॉटेड ऐसे यहाँ तक, दो सममित दो सममित रेखा, एक यहाँ से दूसरा। फिर इसके बाद यहाँ पर देखते हैं चौथा फिगर। यहाँ से अगर इसको डॉटेड हम कर दें तो इसमें कितने रेखा हैं, तो एक सममित रेखा केवल बनेगा, एक सममित रेखा। बीच से अगर इसको यहाँ से डिवाइड करें तो तब ये सममित रेखा इसमें नहीं हो पाएगा, ठीक है। एक सममित रेखा यहाँ पर बन पाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आपका दिया है ये वाला फिगर। यहाँ से अगर इसको करें और यहाँ से अगर इसको डॉटेड कर दें तो ये सब क्या हो जाएंगे, दो सममित रेखाएं यहाँ पर बन जाएगी, दो सममित रेखाएं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको यहाँ पर ऑलरेडी फिगर बना हुआ है आपकी किताब में, और यहाँ पर आपको क्या बताना है कि कितनी कितनी रेखाएं यहाँ पर हैं, या रेखाओं की जो संख्या है वो यहाँ पर कितनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको यहाँ पर आ गया होगा समझ में। और अभ्यास 15 आपका कंप्लीट सॉल्व हो गया है, जिसमें आपके कुल 11 प्रश्न दिए गए थे, और सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर 1 बाय 1 सॉल्व कर चुके हैं। तो इकाई 15 सममित जो है ये चैप्टर आपका यहाँ पर आज
समाप्त हो गया है। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।